सितारे प्रज्वलित गैस के विशाल गोले हैं जो ब्रह्मांड को रोशन करते हैं और इससे चट्टानी दुनिया और जीवित प्राणियों के लिए सामग्री के साथ विजित करते हैं। वे कई अलग अलग प्रकार और आकारों में आते हैं। सितारों का अक्सर उनके वर्णक्रमीय प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि वे प्रकाश के सभी रंगों का उत्सर्जन करते हैं। वर्णक्रमीय वर्गीकरण इस उत्सर्जन के केवल शिखर को तारे की सतह के तापमान के संकेत के रूप में मानता है। इस प्रणाली का प्रयोग करते हुए नीले तारे सबसे गर्म होते हैं और उन्हें O टाइप कहा जाता है। सबसे ठंडे तारे M टाइप होते हैं और उन्हें M टाइप कहा जाता है। बढ़ते तापमान के क्रम में वर्णक्रमीय वर्गीकरण वर्ग इस तरह से है: M लाल, K नारंगी, F पीला सफेद, A सफेद, B नीला सफेद, O नीला है। अधिक वर्णनात्मक विकल्प के लिए इस नरम वर्गीकरण को छोड़ दिया जा सकता है। सबसे ठंडे तारे लाल आमतौर पर सबसे छोटे होते हैं, उन्हें रेड ड्वार्फ कहा जाता है। इसके विपरीत सबसे गर्म तारों को अक्सर ब्लू जायंट कहा जाता है। हालांकि सितारों का अपने विकास चक्र के अंत में लाल दानव बनना भी आम बात है। विभिन्न प्रकार के सितारों के बीच कई अन्य भौतिक विशेषताएं भिन्न होती हैं। इनमें सतह का तापमान, चमक, द्रव्यमान, त्रिज्या, जीवन काल, ब्रह्मांड में व्यापकता और तारकीय विकासवादी चकोरमयी बिंदु शामिल है। नंबर 1, प्रोटोस्टार। एक प्रोटोस्टार वह है जो आपके पास एक तारा बनने से पहले होता है। एक प्रोटोस्टार गैस का एक संग्रह है जो एक विशाल आणविक बादल से ढह गया है। तारकीय विकास का प्रोटोस्टार चरण लगभग 1 लाख वर्षों का रहता है। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण और दबाव में वृद्धि होती है जिससे प्रोटोस्टार नीचे गिर जाता है। प्रोटोस्टार द्वारा जारी सभी ऊर्जा केवल गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के कारण होने वाले ताप से आती है। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। नंबर 2, टी टाउरी स्टार। टी टाउरी स्टार एक मुख्य अनुक्रम तारा बनने से ठीक पहले एक तारे के निर्माण और विकास में चरण है। ये चरण प्रोटोस्टार चरण के अंत में होता है जब तारे को एक साथ रखने वाला गुरुत्वाकर्षण दबाव उसकी सारी ऊर्जा स्रोत होता है। टी टाउरी सितारों के पास परमाणु संलयन उत्पन्न करने के लिए उनके कोर पर पर्याप्त दबाव और तापमान नहीं है, लेकिन वे मुख्य अनुक्रम सितारों के समान है। वे समान तापमान के हैं लेकिन उज्ज्वल है क्योंकि वे बड़े हैं। टी टाउरी तारों में सनस्पॉट कवरेज के बड़े क्षेत्र हो सकते हैं और तीव्र एक्सरे फ्लेयर्स और बेहद शक्तिशाली तार की हवाएं हो सकती हैं। तारे लगभग 10 करोड़ वर्षों तक टी टाउरी अवस्था में रहते हैं। नंबर 3, मेन सीक्वेंस स्टार। हमारी आकाश गंगा और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के अधिकांश तारे मेन सीक्वेंस स्टार हैं। हमारा सूर्य भी एक मेन सीक्वेंस स्टार है और हमारे निकटतम पड़ोसी साइरस और अल्फा सेंचुरी ए भी मेन सीक्वेंस स्टार हैं। आकार, द्रव्यमान और चमक में भिन्न हो सकते हैं लेकिन वे सभी एक ही काम कर रहे हैं: हाइड्रोजन को अपने कोर में हीलियम में परिवर्तन करना और भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करना। गुरुत्वाकर्षण तारे को अंदर की ओर खींचता है और तारे में सभी संलयन प्रतिक्रिया का हल्का दबाव बाहर की ओर धकेलता रहता है। भीतर और बाहर की ताकतें एक दूसरे को संतुलित करती हैं और तारा एक गोलाकार आकार बनाए रखता है। मेन सीक्वेंस में सितारों का आकार उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है जो उन्हें अंदर की ओर खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण की मात्रा को परिभाषित करता है। नंबर 4, रेड जायंट स्टार। जब एक तारे ने अपने कोर में हाइड्रोजन के भंडार का उपयोग कर लिया है तो संलयन बंद हो जाता है और तारा अब आंतरिक दबाव को एक साथ खींचने के लिए बाहरी दबाव उत्पन्न नहीं कर पाता। कोर के चारों ओर हाइड्रोजन का एक शेल तारे के जीवन को जारी रखता है लेकिन इनके आकार में नाटकीय रूप से वृद्धि करता है। उम्रदराज तारे एक लाल विशाल तारा बन जाता है और यह अपने मुख्य अनुक्रम चरण की तुलना में 100 गुना बड़ा हो सकता है। जब इस हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो हीलियम के गोले और यहाँ तक कि भारी तत्वों का संलयन प्रतिक्रिया में खपत किया जा सकता है। किसी तारे के जीवन का लाल विशाल चरण केवल 10 करोड़ वर्षों तक चलेगा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से ईंधन से बाहर हो जाए और एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाए। नंबर 5, व्हाइट ड्वार्फ। जब एक तारे के कोर में हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और इसमें उस तत्वों का संलयन प्रतिक्रिया बाध्य करने के लिए द्रव्यमान की कमी होती है तो ये एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। संलयन प्रतिक्रिया से बाहरी प्रकाश के दबाव रुक जाता है और तारे अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत अंदर की ओर ढह जाते हैं। एक व्हाइट ड्वार्फ चमकता है क्योंकि ये एक बार एक गर्म तारा था लेकिन अब कोई संलयन प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। एक व्हाइट ड्वार्फ तब तक ठंडा होगा जब तक कि वह ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि के तापमान नहीं बन जाता। इस प्रक्रिया में सैकड़ों अरबों साल लगेंगे, इसलिए अभी तक कोई व्हाइट ड्वार्फ वास्तव में ठंडा नहीं हुआ है। नंबर 6, रेड ड्वार्फ। ब्रह्मांड में रेड ड्वार्फ सबसे आम प्रकार के तारे हैं लेकिन इनका द्रव्यमान इतना कम है कि ये हमारे सूर्य जैसे सितारों की तुलना में बहुत अधिक ठंडे हैं। उनका एक और फायदा है, रेड ड्वार्फ तारे हाइड्रोजन ईंधन को अपने कोर में मिलाने में सक्षम है, इसलिए वे अन्य तारों की तुलना में अपने ईंधन में अधिक समय तक संरक्षित रह सकते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि कुछ रेड ड्वार्फ 10 खरब वर्षों तक जलेंगे। सबसे छोटे रेड ड्वार्फ का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 0.075 गुना ज्यादा है। नंबर 7,
7 न्यूट्रॉन स्टार। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.35 और 2.1 के बीच है तो वे मरने पर एक व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनता है। इसके बजाय एक सुपरनोवा विस्फोट में तारा मर जाता है और शेष को न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक न्यूट्रॉन तारा एक विदेशी प्रकार का तारा है जो पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूट्रॉन तारे का तीव्र गुरुत्वाकर्षण न्यूट्रॉन बनने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ कुचल देता है। यदि तारे और भी अधिक विशाल हैं तो वे सुपरनोवा के जाने के बाद न्यूट्रॉन तारे के बजाय ब्लैक होल बन जाएंगे। नंबर 8 सुपर जायंट स्टार। ब्रह्मांड में सबसे बड़े तारे महादानव तारे हैं। ये सूर्य के द्रव्यमान के दर्जनों गुना बड़े राक्षस हैं। सूर्य जैसे अपेक्षाकृत स्थिर तारे के विपरीत सुपर जायंट भारी दर से हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग कर रहे हैं और कुछ करोड़ वर्षों के भीतर अपने कोर में पूरे ईंधन का उपयोग करेंगे। सुपर जायंट तारे तेजी से जीते हैं और युवावस्था में ही मर जाते हैं और सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करते हैं और इस प्रक्रिया में खुद को पूरी तरह से विघटित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही फैक्ट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।